नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। समूचा देश दिवाली के जश्न में डूबा है, मां लक्ष्मी की आराधना की तैयारियों में जुटा है, लेकिन राजस्थान में एक छोटी सी लक्ष्मी, एक 4 साल की बच्ची का घर दुख और अंधकार में डूबा हुआ है। एक दारोगा ने उस 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की, उसे अपनी घिनौनी हरकत का शिकार बनाया। सोचिए, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है। आरोपी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब इस घटना से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई और फिर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने मासूम के साथ दरिंदगी पर जुबानी युद्ध शुरू हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज में राजस्थान की महिलाएं और बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं और बीते 5 सालों में राजस्थान में महिला अपराध बढ़ा है। बीजेपी नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बच्ची के साथ दरिंदगी को गहलोत सरकार की नाकामी बताया है। जाहिर है, वार हुआ तो कांग्रेस ने पलटवार किया। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी की इस पर राजनीति न करने की नसीहत दी, तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश इस मामले में मध्य प्रदेश को घसीट लाए। कहा, राजस्थान से ज्यादा अपराध तो मध्य प्रदेश में है। कुल मिलाकर बेटी के दर्द के कोसों दूर सियासत अपने लिए रास्ता तलाशती दिखाई देने लगी। लेकिन इस सियासी युद्ध के बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान हो या फिर देश की कोई दूसरी जगह, आखिर बेटियों के लिए रामराज कब आएगा? कब बेटियां इस भय से मुक्त हो पाएंगी कि उन्हें कोई गंदी नजर छू भी ना पाए? सियासत के जादूगर माने जाने वाले गहलोत आखिर बेटियों की सुरक्षा पर जादूगरी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, महिलाओं और बेटियों पर असुरक्षा का अंधकार कब दूर होगा? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारे राजस्थान को अब रेप की राजधानी कहलाया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। एक पुलिस ऑफिसर एक बच्चे को रेप कर रहा है तो राज्य का गृह विभाग, राज्य के डीजीपी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हर रोज हो रहा है ऐसी घिनौनी हरकतें। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आती है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, और दोनों कौन है? अशोक गहलोत। इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जो दोषी है उसको फांसी पे लटकाने की जिम्मेदारी सरकारों की, वो काम हम करेंगे। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा, आज आपसे सवाल, आप दौसा आई थी, क्या आप जाएंगी फिर से दौसा और इस पीड़ित परिवार से मिलेंगी? ये कहना कि राजस्थान में ही हो रहा है, गुजरात में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश तो नंबर 1 जगह में है, पर ये बार बार राजस्थान की बात उठाते हैं। जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तब ऐसे लोग अपराधी अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, ये जनता की मांग है। गहलोत के राज में पुलिस इतनी निरंकुश हो गई, पुलिस और अपराधी की दलित युवती को हवस का शिकार बना दिया। और जब तक न्याय नहीं मिला तब तक न्याय से जाने वाला नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटियों के लिए रामराज कब आएगा, और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ राखी राठौड़ जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। सुजाता पॉल जी, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और धीरेन्द्र कुमार, एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल सुजाता पॉल जी आपसे ही, राजस्थान में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो रही है और जो कानून के रक्षक हैं वही भक्षक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे कोई यकीन करेगा कानून के राज पर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेटियों के साथ कहीं पे भी कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए हम सबको एक साथ आके खड़े होने की जरूरत होती है, और जो कुछ भी हुआ है उसकी जितनी भी निंदा करी जाएगी वो कम होगी, और जो सजा है वो सख्त से सख्त सजा इस एसआई को मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है और प्रक्रिया जो है उन्हें नौकरी से निकालने की वो बहुत तेजी से करी जा रही है, और जल्द ही उन्हें निकालने की प्रक्रिया पूरी
पूरी कर दी जाएगी। अरेस्ट हो चुका है वो व्यक्ति और आज गहलोत सरकार ने यह दिखा दिया है कि अगर कोई बेटियों के साथ गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई एकदम करी जाएगी। उसमें कोई ढीलम ढाली रवैया नहीं अपनाएगा और ये जरूरी है कि इस पर राजनीति करने के बजाय ये बताए वो लोग जिन लोगों को इससे कुछ वोटों की उम्मीद हो रही है कि क्या इसमें उनको सजा चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिसने इतना घिनौना अपराध किया है, क्या इसमें वो एक साथ आएंगे या इस पर राजनीति करेंगे। लेकिन सुजाता जी इतनी हिम्मत कैसे हो गई पुलिस वालों की कि 4 साल की बच्ची के साथ, हमारे आपके भी घर परिवार में बच्चे होंगे, 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत की हिम्मत कहां से आ गई एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर? बिल्कुल आपने सही पूछा। ये विकृत मानसिकता जो है समाज में जिस तरीके से महिलाओं के प्रति घृणा है, बच्चियों के साथ अगर किसी की हिम्मत हुई है तो ये उसी के कारण हुआ है। और जब तक सामाजिक रूप से हम एक साथ नहीं आएंगे तब तक महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि महिलाओं को पॉलिसी मेकिंग में लाए ताकि महिलाएं ये निश्चित करें कि किस तरह की पॉलिसी बेटियों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। मगर आप जानते हैं कि उसमें अगर ढीला रवैया रहा है तो वो केंद्र सरकार का, वरना आज तो केंद्र सरकार ये कहता कि आज महिलाएं जो है वो वहां तक जाएंगी जहां पर पहुंचने के बाद कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। मगर क्या हम समाज के रूप में एक साथ आने को तैयार हैं? जिस तरह की कार्रवाई राजस्थान में हुई है, मध्य प्रदेश में उस बच्ची को आपने देखा जो कितने किलोमीटर चल रही थी अकेले और खून बह रहा था क्योंकि उसका रेप हुआ था। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उस पर आपने देख लिया है कि प्रधानमंत्री जी ने कितना। सुजाता जी, मैं राखी राठौड़ जी से जवाब लेता हूं, उनसे सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि इस तरह की घटनाओं को राज्यों में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, मणिपुर की बेटी हो या राजस्थान की बेटी हो, वो बेटी है। राखी राठौड़ जी, राजनीति करने के बजाय वोटों का आरोप आपके ऊपर कांग्रेस लगा रही है। देखिए विशाल जी, सबसे पहले दर्शकों को दिवाली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े दुखी मन के साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के दिन की शुरुआत भी हमारी उसी न्यूज़ से हुई जो न्यूज़ हम लगातार 5 साल से देख रहे हैं राजस्थान में। सुजाता जी ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन उनके आखिरी के 2-3 जो सेंटेंसेस थे वो साफ दिखाते हैं कि किस तरह से राजनीति के साथ में इस बच्ची का भी जो हश्र हुआ उसको जोड़ना चाहती हैं। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमेशा एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई, लेकिन पिछले 5 सालों में ना जाने कितनी डिबेट्स में मैं बैठ गई हूं जहां बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद ऐसे ही बैठ करके इसी तरह की चर्चा की जाती है। इसके जड़ तक जाने का प्रयास कभी नहीं हुआ विशाल जी कि राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ। आपने अपने टीजर का नाम रखा राम राज्य बच्चियों के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, दिवाली भी आने वाली है, हम राम राज्य की परिकल्पना कब करते हैं? हम राम राज्य की परिकल्पना तब करते हैं जब धरती पर हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर अधर्म बढ़ गया हो, जिस तरह से महिलाओं का सम्मान जो है वो खत्म हो गया, जो युवा है बेरोजगार उनका भविष्य अंधकार में, किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा, दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और जो अंत्योदय की सोच थी उसका अंत हो गया। शासन में बैठे जो शासक हैं उनका अहंकार इतना बढ़ गया है यहाँ राजस्थान के अंदर, वही वजह है जिसकी वजह से लगातार राजस्थान इस तरह से पहुंच रहा है। मैं सुजाता जी से कहना चाहूंगी कि आपके ही कांग्रेस पार्टी की एक विधायक दिव्या मदेरणा ये कहती हैं कि मैं राजस्थान में सेफ नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 56% केसेस महिलाएं द्वारा रेप के केसेस झूठे दर्ज कराए जाते हैं इन्हीं की विधानसभा के अंदर। और अभी अभी बहुत सारे नेता ये कह रहे थे कि यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, लेकिन इन्हीं के नेता ने विधानसभा में ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, राजस्थान रेप में नंबर 1 है और उसका कारण यह है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। विशाल जी, सबसे पहले इस तरह से शासन में रहते हुए लोगों के जो स्टेटमेंट्स है उस पर देखने की जरूरत है। इस तरह के स्टेटमेंट देने से अपराधियों का हौसला बुलंद होता है और इस केस में भी वही हुआ जो हर केस में हुआ। कांग्रेस ये कहती है कि हमने हर कंप्लेंट को कंपलसरी दर्ज कराने का प्रोविजन किया है, लेकिन दौसा के अंदर भी जब इस बच्ची के पिता पुलिस में FIR दर्ज कराने जाते हैं तो वहां पुलिस उनको पीटती और है, उनका हाथ तोड़ दिया जाता है, उनकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं की जाती है। इसी तरह की हरकत टोडा भीम में भी हुई थी, इसी तरह का काम भीलवाड़ा में भी हुआ था जहां बच्ची
एक ईंट की भट्टी में मिलती है। मैं पूछना चाहती हूं, जब तक हमारे शासन में रहने वाले लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे, इस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी, बच्चियां इसी प्रॉब्लम को झेलती रहेगी। सुजाता जी अभी बात कर रही थी महिलाओं को आगे लाने की बात। विशाल जी, एक पॉजिटिव नोट पे आज डिबेट को लेके जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं सुजाता जी से कि 2004 से लेकर 14, इनफैक्ट इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक हमारे देश में राज किया। क्या काम आपने किया, क्या काम हमने किया, उस बात की हम चर्चा कर लेते हैं। हम चर्चा कर लेते हैं कि 2014 से लेकर के अब तक किस तरह से आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को सोशली इकोनॉमिकली बढ़ाने के लिए जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। महिला जो बजट है उसको 130% बढ़ाने का काम किया। आज सैनिक स्कूल के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर बच्चियों को अगर परमानेंट कमिशन मिलने का काम हुआ है तो वो आदरणीय मोदी जी की सरकार में ही हुआ है। इज्जत घर की अगर बात करूं, क्योंकि WHO ने कहा था, विशाल जी एक बात, WHO ने कहा था कि 40% रेप केसेस इसीलिए होते हैं कि घरों में टॉयलेट नहीं होते। 2014 में सबसे पहले आदरणीय मोदी जी ने आकर के लाल किले की प्राचीर से इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया और आज पूरे देश के अंदर 13 करोड़ से ऊपर इज्जत घर महिलाओं। देखिए राखी जी, आपने जो सवाल उठाया है वो सवाल का जवाब मैं सुजाता पॉल जी से लूंगा कि पुलिस ने एक्शन में देरी क्यों की, लेकिन उससे पहले मैं अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अनुराग जी, राजस्थान में जो घटना हुई है, 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, दिवाली का मौका है, जश्न का माहौल है देश में, लेकिन सोचिए उस बच्ची के घर में क्या माहौल होगा, किस तरह की दुख के हालात होंगे, आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अनुराग भदौरिया। देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि इस तरह की घटनाओं को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि राजस्थान में क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश या राज्यों में नहीं बांटना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो भाषण दिया, वक्तव्य नहीं रखा, अपनी बात कहती, दर्द व्यक्त करती, दर्द नहीं भाषण, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, वो प्रचार कर रही थी बैठ के कि ये प्रचार का माध्यम मिल गया है। इतने सेंसिटिव मुद्दे पे हम बात करने आए थे, उन्होंने अपना काम गिनाना शुरू कर दिया। ये काम गिनाने का भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों हर जगह राजनीति क्यों नजर आती है, हर जगह राजनीतिक फायदा क्यों नजर आता है। इतना संवेदनशील मामला है, इतना गंभीर मामला है, जिस भी इंस्पेक्टर ने की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे सुजाता जी ने पूछा था कि महिलाओं के लिए क्या किया आप लोगों ने उसका जवाब दिया। राखी जी मैं आपके पास आऊंगा एक एक आप इस तरह से इंटरप्रेट मत कीजिए। विशाल जी, मैंने सुजाता जी की बात का जवाब दिया था, अदरवाइज राजस्थान में बेटियों की जो स्थिति है उसको गिनाने के लिए मेरे बिल्कुल राखी जी, आपने सुजाता पॉल जी के सवाल का जवाब दिया था। एक एक अनुराग भदौरिया जी आप अपनी बात पूरी करिए, मैं फिर राखी जी, सुजाता जी, वीरेंद्र कुमार जी के पास जाऊंगा। जवाब दूंगी आपको। बिल्कुल सुजाता जी, राखी जी मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। अनुराग जी आप अपनी बात पूरी, सुजाता जी मैं आपके पास आऊंगा। सुजाता जी एक एक कर देखिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, एक एक कर। हमारी आदत है, कोई किसी के बीच में नहीं बोला। लोग अनुराग जी अपनी बात पूरी करिए। जब उनके पास तथ्य खत्म हो जाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। तो मैंने बोला कि जिस तरह से आप घटना देखिए क्या हुई है, और इस घटना में हम कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसी घटनाएं दूसरी जगह होती हैं तो क्यों नहीं इतनी बीजेपी बौखलाती है। अगर ये घटनाओं के ऊपर में आपने कार्रवाई ठोक के शुरू कर दी होती, हम कहते हैं आप ही नजीर बना देते। अंकिता कांड हुआ था, उसमें नजीर बना देते आपके बीजेपी के नेता को लेके, आप नजीर बना देते। एक जिस तरह की महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ, आप एक नजीर पेश कर देते। आप नजीर पेश कर देते जब हाथरस का कांड हुआ था, आप नजीर पेश कर देते जब उन्नाव का कांड हुआ था, नजीर पेश कर देते जहां पे 100 डायल की महिला जो आज हम सब आप देखिए अनुराग जी, आप भी अब राज्यों में ही बांटते नजर आ रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोला, देखिए यार गलत बात है। ऐसे कैसे डिबेट होगी बताइए? अनुराग जी डिबेट नहीं हो सकती, एक एक कर डिबेट नहीं हो सकती। अनुराग जी एक एक राखी जी डर गए तो क्यों आप चिल्ला रहे भाई? और अभी फिर से वही बात शुरू। नहीं राखी जी एक एक कर। अनुराग जी कैसे डिबेट होगी? आज का क्या विषय कर रहे हैं हम डिस्कस? अनुराग जी एक एक कर राखी जी एक एक कर। अनुराग जी देखिए, आप भी आप भी अब राज्यों में बांट रहे हैं तो आप मेरी आवाज डाउन मत कीजिएगा। अनुराग जी, हम किसी की आवाज डाउन नहीं करते, आप चिंता मत करिए। हम किसी की आवाज डाउन नहीं करते, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अभी से बोल दे रहा हूँ, मैं अनुराग जी बोलेंगी तो मैं बोलूंगा। चलिए अब मैं अपनी बात, जब ये बोलेंगी मैं बोलूंगा। नहीं अनुराग जी देखिए, इस तरह से नहीं, मैंने उनको भी सभी को रोका है। अनुराग जी इस तरह से नहीं, देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं सभी पैनलिस्ट से यह अनुरोध कर रहा हूँ, इसमें इसकी संवेदना को बनाए रखते हुए डिबेट करनी चाहिए। बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अनुराग जी तो कहां बीच में चिल्ला रही है? अपनी बात कह रहा हूं। राखी जी मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। अनुराग जी चिल्ला रही है, ये कोई बात होती है क्या? चलिए अनुराग जी आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन आप भी अब राज्यों में बांटते हुए नजर आ रहे हैं।
अनुराग जी, आप भी अब अलग अलग राज्यों का केस गिनाकर, क्योंकि देखिए आप ही ने कहा इसे राज्यों में नहीं बांटना चाहिए। बात पूरी कर लूंगा। अरे मुझे अपनी बात पूरी पूरी करिए। इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जहां जब जो नहीं बोलेंगे। राखी जी मैं सभी को रोकूंगा। आप राखी जी मैं सभी को रोकूंगा। अनुराग जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। विशाल जी ये कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। नहीं अनुराग जी देखिए, इस तरह से नहीं। अनुराग जी देखिए, अनुराग जी आप सभी सम्मानित प्रवक्ता है। देखिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बेहद संवेदनशील मुद्दे पर यह चर्चा हो रही है। इस चर्चा को सार्थक बनाएंगे ताकि जो इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो सके। हम आपसे इस मामले पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं और मैं इसकी संवेदना को बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए इधर उधर की बात ना की जाए। अनुराग जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए मैंने आपसे बोला ठोक के कार्रवाई अगर कर दी होती, जिस तरह का आपने देखा था मणिपुर में, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ के किस तरह की बातें कर रहे थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए 100 डायल में। आज हम सब अपने घर में दिवाली मनाएंगे और हमारे देश की बेटियां बैठी हैं वहां पे धरने पे बैठी हैं, इस बात में बैठी हैं कि 12,000 से 18,000 कर दिया जाए। ये बेटियां लक्ष्मी हैं, हम लोग लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लेकिन लक्ष्मी की पूजा की जगह पे वो वहां पे ठंड में बैठ के ठिठुर रही होंगी और हम लोग जाती हैं। यही बोलने वाले लोग हैं ना, आप तो उसी पार्टी के लोग हैं ना। खड़े होते IIT BHU में जिस तरह की घटना हुई है, BHU में जो घटना हुई है, क्यों नहीं खड़ी हुई है आप? क्यों नहीं आपने बोला BHU में जो घटना हुई है? आप घटना पे क्यों चुप छा जाती भारतीय जनता पार्टी? क्यों घटना पे चुप हो जाते हो? बेटियों के अन्याय के खिलाफ, चाहे राजस्थान में हो और चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में हो, अगर बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको खड़ा होना चाहिए। ये कैसे होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे आप किसको आप ले आए डिबेट पे? भाई ये थोड़ा पढ़ा लिखे लोगों को डिबेट पे लाया करो। मैं तो बीच में नहीं बोला किसी के, मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने बोला कि राजस्थान की घटना हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की हो, जब एक घटना होती है तो सबको खड़ा होना चाहिए। तब भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं अनुराग जी, राखी जी आप लोग के पास दोबारा आऊंगा। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, राजस्थान की इस घटना पर क्या सियासत हो रही है? विशाल जी, सबसे पहले आज दीपावली का शुभ अवसर है, इस पर सभी पैनलिस्ट को और आपको भी मैं शुभकामना देता हूं और सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बधाई देता हूं और सभी दर्शकों को भी बधाई देता हूं। देखिए इस पर सेलेक्टिव हो ही नहीं सकते हैं। बच्ची चाहे राजस्थान की हो, बच्ची चाहे बिहार की हो, बच्ची चाहे मध्य प्रदेश की हो, बीजेपी शासित हो कि कांग्रेस शासित हो कि सपा शासित हो, ये मैटर नहीं करता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और आज भी इस तरह की घृणित काम प्रदेशों में हो रहा है। निश्चित तौर पर अगर आप कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही है, दरोगा को सस्पेंड किया गया है, तो वहां के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को क्यों नहीं इसकी सजा मिले? वहां जो वर्तमान में गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री भी है, उन पर क्यों नहीं कांग्रेस के आला कमान उन पर कार्रवाई करती है? राजस्थान में लगातार घटनाएं हो रही हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ विशाल जी। कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले देश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की मुखिया चाहे प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो, उनको चाहिए अपने मुख्यमंत्री को भी जो गृह मंत्री है, इस नाते भाई अगर आपसे नहीं समझ रहा है तो आप गद्दी छोड़ो। यहाँ पे हम लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। मुझे कहीं कोई दिक्कत अगर मध्य प्रदेश में भी हो रहा है तो मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जी को वही करना चाहिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। जो बच्ची, वो बच्ची मेरे घर की बच्ची है, वो कहीं बाहर की बच्ची नहीं है। और यहाँ पे हम लोग मैं तू में लग जाते हैं, लेकिन आज भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और उसी का नजीर कहते हैं कि नजीर, अनुराग जी बोल रहे थे क्या नजीर पेश करना चाहिए। आज महिलाओं के आरक्षण का जो बड़ा काम संसद द्वारा किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जीत के महिलाएं आएंगी तो उन्हीं बच्चियों के लिए सशक्त से सशक्त और मजबूत कठोर कानून बनाएंगी, खुद बनाएंगी, ताकि ऐसे घृणित काम करने वाले लोगों को हम लोग सलाखों के पीछे और फांसी के फंदों पे लटका सके। लेकिन दुख तब होता है कि जब इन सब चीजों को भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक पार्टी के नेता वोट के चश्मे से देखते हैं। यह बेहद दुर्भाग्य। धीरेन्द्र जी, कौन लोग वोट के चश्मे से देख रहे हैं? वोट के चश्मे से कोई भी देख रहे हो, मैं सबको किसी व्यक्तिगत आज के दिन में मैं किसी पर व्यक्तिगत हमले नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं एक जेनरिक संदेश मैं देना चाहता हूं कि इसको वोट के चश्मे से न देखा जाए। मैं भी नहीं देखता हूं। वहां पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए वहां जाके उस पीड़ित परिवार से मिलना, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो या बाकी इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हो, उनको भी जाना चाहिए वहां पे। तभी लगेगा कि नहीं ये सही में दर्द है। सुजाता जी, बिल्कुल धीरेन्द्र जी, सुजाता जी,
मुझे यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त प्रियंका जी का एक नारा याद आ रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दौसा की इस बहुत शर्मनाक घटना के बाद भी अभी तक प्रियंका गांधी जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। मैंने अभी एक बार फिर से चेक किया, 2 घंटे पहले छोटी दिवाली की शुभकामनाएं हैं, व्हाट्सएप से जुड़ने का संदेश है, और यूरिया संकट पर कल उन्होंने एक मध्य प्रदेश का वीडियो डाला है। और मैं ये देख पा रहा हूं, कम से कम संवेदना व्यक्त कर देते, ट्वीट कर देते, निंदा कर देती, आखिर क्यों नहीं? ये आपका जो सवाल है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की। यानी कि यहाँ पर अगर प्रियंका गांधी जी चाहेंगी तो वो फोन करके वार्ता करेंगी, और जरूरी नहीं कि आपको और मुझको पता भी चलेगा। लेकिन वहां पर अगर जयराम जी की भी बात आई है सामने, उनसे पूछा गया, कोई भाग कहीं से नहीं रहा, सब उसको फेस कर रहे हैं, इसीलिए त्वरित कार्यवाही हुई है। और अगर आप बात कर रहे हैं एक ऐसे राज्य में जहां पे जिसकी सरकार है, अगर वो कार्यवाही नहीं करेगी तब उस पर सवाल भी उठाया जाएगा, और वहां पे जाने की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो उस पार्टी का ही क्यों ना हो जो सत्ता में बैठी हो, क्योंकि न्याय दिलवाने का काम सरकारों का होता है। इसलिए जब कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है और अगर त्वरित कार्यवाही करके ये हुआ, तो आपको मैं ये भी यकीन दिला दूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा टच में रहता है और हर चीज की खबर लेता है। लेकिन हर बात को हमें बाहर आके बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्यवाही करवाई है, पुलिस ने वहां अरेस्टिंग करी है, और ना केवल सस्पेंड इमीडिएटली कल ही कर दिया गया था, मगर अब ये खबर भी आ रही है कि उनकी जो वो पूरी प्रक्रिया है, तभी तो मैंने आपको शुरू में बताया, पूरी प्रक्रिया उसे नौकरी से निकालने की ऐसे विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति की हो रही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि जो अभी जो मेरे पहले पैनलिस्ट, मैं आपको एक किसी में ऐड कर देता हूं, राखी राठौर जी ने आपसे एक सवाल पूछा था। सुजाता जी, आप बात आगे पूरी करिए। राखी राठौर जी ने एक आपसे सवाल पूछा था कि पुलिस ने एक्शन लेने में काफी देरी की है इस मामले में, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया। गलत कहा, इनसे पूछे, मैं बता रही हूं, जवाब दे। अरे इनको कहिए कि अपने गिरेबान में झांका करिए, क्योंकि मैं इधर का रेप उधर के रेप से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहती। लेकिन हमारी सरकार है, इसलिए ये बता रही हूँ आपको कि कार्रवाई तो त्वरित हो गई और उसकी अरेस्टिंग भी हो गई। मैं तो ये बता रही हूँ आपको कि सस्पेंशन कल हो गया, आज नौकरी से निकालने तक की जो प्रक्रिया है उसको बड़ी तेजी से करा जा रहा है। पॉक्सो एक्ट में केस को दर्ज किया गया है, IPC 376 के तहत, और पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 3 SC/ST एक्ट। तो ये कब देरी हुई मुझे बताइए? अगर ये खबर आई है और उसके बाद जैसे ही खबर आती है त्वरित कार्यवाही करने के लिए पुलिस लग जाती है, तो ये बताइए ना, इनको तो ये पूछिए कि अभी जो जोधपुर में मामला हुआ था वहां तो ये भाग गई थी, ये तो उसके बारे में बोल नहीं रही थी, क्योंकि ABVP के 3 लोग उसमें अरेस्ट हुए थे, उन्होंने एक बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन यहां पर जब एक क्राइम की बात हो रही है तो हर क्राइम में एक्शन होना चाहिए। मैं इसे जानना चाहती हूँ कि मणिपुर वाले मैटर में केस कितनी देर में रजिस्टर हुआ, बता दीजिए। गुजरात का मैं आपको बता रही हूँ कि गुजरात का अगर आप डेटा देखेंगे तो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उसके परिवार में 4 महिलाओं का रेप हुआ। 11 जो थे आरोपी, उनको आरोपी नहीं, कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, उनको छोड़ दिया गया। और इस साल का बता देती हूँ, फरवरी में 1.5 साल की एक मासूम बच्ची को कब्र से निकाल कर उसके साथ ये घिनौना अपराध रेप करने का हुआ था। और भी इतने सारे केसेस अगर आपको मैं निकाल के देखिए सुजाता जी, राज्य कोई भी हो, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की आबरू, उसे बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन सुजाता जी, प्रियंका जी को कम से कम इसके ऊपर एक ट्वीट तो करना ही चाहिए था, राज्य देखकर नहीं। देखिए आपने क्योंकि खुद ही कहा कि अगर कांग्रेस शासित राज्य ये है इसीलिए शायद ना किया, उन्होंने बात की हो। आपने खुद ही ये कहा कि कांग्रेस शासित राज्य है इसलिए शायद ना किया हो। प्रधानमंत्री है, नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री है। विशाल जी, मोदी जी प्रधानमंत्री आपके और मेरे, हर राज्य के लिए प्रधानमंत्री है। क्या उन्होंने मध्य प्रदेश में जो उज्जैन की बेटी थी उसके लिए किया? क्या उन्होंने मणिपुर की बेटियों के लिए किया? उसके लिए तो कम से कम करा जाना चाहिए था। वहां तो 2 समुदाय लड़ रहे थे, उसमें न जाने कितनी बेटियों के साथ क्या हो रहा था। वो तो मिजोरम नहीं गए मणिपुर के डर से। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी उसमें कुछ बात बोलते उस बच्ची के लिए, तो भी मेरे लिए चलिए सुजाता जी, एक तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से आ रही है, वो तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। अयोध्या में
इस वक्त आप देखिए दीपोत्सव मनाया जा रहा है, रामराज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस रामराज की हम लोग परिकल्पना करते हैं, भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे उसके बाद जिस तरह का माहौल वहां पर अब दिखाई देता है, वो तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन हम बात यहां से तस्वीरें रामराज की दिखा रहे हैं, पर बेटियों के लिए रामराज कब आएगा, यही सवाल यहां पर बना हुआ है। मैं राखी राठौर जी के पास चलता हूं। राखी राठौर जी, सवाल यही है कि आप देखिए प्रियंका जी का कोई ट्वीट नहीं आया राजस्थान की इस घटना पर अभी, और बार बार सवाल यह कि रामराज बेटियों के लिए कब आएगा। बिल्कुल सही बात है विशाल जी, और मैं तो सुजाता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि जिस तरह से कार्रवाई की आप दुहाई दे रही हैं, सुजाता जी अगर कार्रवाई सफिशिएंट होती तो बार बार आकर के टीवी डिबेट में इस तरह की घटनाओं का हमें चर्चा नहीं करना पड़ता। आप यहाँ बैठ के कम से कम पुलिस की कार्रवाई को जस्टिफाई मत कीजिए, क्योंकि आज की ही सुबह की अखबार की न्यूज़ है जहाँ पर बच्ची का पिता ये कह रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस वालों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अगर हम यहाँ बैठ करके ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होंगी और भी ज्यादा घटनाएं होती रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह की कार्रवाई जो होती है उसको मत करिए। और जहां तक देखिए सुजाता जी, अनुराग जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, राखी जी को बात पूरी करने दीजिए। तो लकीर पर डंडा पीटने से कुछ नहीं होगा, सांप निकल गया उसके बाद आप लाठी पीटते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहला काम जो है वो पुलिस का अपराध को एक एक कर देखिए सुजाता जी, अनुराग जी, राखी राठौर जी की बारी है। सुजाता जी, अनुराग जी, सुजाता जी और अनुराग जी, राखी राठौर जी की बारी है। उसके लिए संदेश देने के लिए ये जरूरी है कि प्रियंका गांधी जी जो बाकी जगहों पर, प्रियंका वाड्रा जी जो बाकी जगहों पर ट्वीट करके बच्चियों के प्रति अपनी संवेदना दिखाती है, वैसी ही संवेदना आज राजस्थान की बच्चियों को जरूरत है। तो वहाँ पे ट्वीट नहीं करेंगी, वो राजस्थान में ट्वीट नहीं करेंगी, वो इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि जो देखिए मैं फिर से ये कह रहा हूँ, हम बेटियों की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, हम बेटियों की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, कम से कम इसमें संवेदनशीलता दिखाइए। मैं सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करता हूं जिसकी बारी है उन्हें बोलने दीजिए। बीच में आप लोग बोलेंगे तो बात नहीं सामने आ पाएगी, लड़ने का मंच नहीं बनाना है। सुजाता जी, अनुराग जी, धीरेन्द्र जी, राखी जी, इसे लड़ने का मंच नहीं बनाना है। बेटियों की सुरक्षा पर चर्चा हो रही है, एक एक कर बोले। सुजाता जी, अनुराग जी, राखी राठौर जी की बारी है। सुजाता जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मेरा अनुरोध है। सुजाता जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके पास दोबारा हम आएंगे। एक एक कर देखिए, इस तरह से नहीं। आप सभी से अनुरोध है। अनुराग भदौरिया जी, मेरा आपसे भी अनुरोध है। अनुराग जी, सुजाता जी, देखिए इस तरह से डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं आप सभी से, सुजाता जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। सुजाता जी और अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, बहुत संवेदनशील मामला है। अनुराग जी, देखिए इस तरह से नहीं बात हो पाएगी, आपके पास भी आएंगे। राखी जी एक सेकंड। ये बच्चियां नहीं देखिए, अनुराग जी, आपसे मेरा अनुरोध है, बेटियों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, कृपया बीच में नहीं, मैं आपके पास में आऊंगा। अनुराग जी, एक कर देखिए, इस तरह से नहीं। अनुराग जी, राखी राठौर जी को बात पूरी करने दीजिए। 11 लाख से ऊपर। अनुराग जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। राखी राठौर जी को बात पूरी करने दीजिए। 30,000 से ऊपर महिला दुष्कर्म के केसेस हुए, 15,000 से ऊपर छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार किया गया। देखिए अनुराग जी, आपके बीच में मैंने रोका, सभी को रोका। अनुराग जी, देखिए इस तरह से नहीं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, राखी जी, नहीं देखिए, अनुराग जी, आप सुनकर अगर अनसुना कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अनुराग जी, अगर आप सुनकर अनसुना कर रहे हैं, बेटियों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, हम आपके पास आएंगे। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप इस तरह से बीच में नहीं बोल सकते हैं। अनुराग जी, आपको डिबेट की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये गलत बात है। नहीं अनुराग जी, नहीं, इस तरह से नहीं। अनुराग जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। राखी राठौर जी की बारी है। अनुराग जी, मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूँ, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, फिर आप कहेंगे कि आपका ऑडियो डाउन करने के लिए कहा जा रहा है। आप अगर इस तरह से कहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। मैंने सभी को रोका, अनुराग जी नहीं। अनुराग जी, आपके पास आएंगे, मैं आपको अंतिम बार अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया
अनुराग जी देखिए, इस तरह से नहीं, गलत बात है ये। अनुराग जी इस तरह से नहीं, देखिए आप बीच में पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। अनुराग जी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। अनुराग जी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप इस तरह से बीच में मत बोलिए, आपके पास में आऊंगा। देश की लक्ष्मी बाहर बैठी होंगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो 25 तारीख को सबक सिखाएंगे। देश की लक्ष्मी बाहर बैठी होंगी धरने पे तो मुझे बुरा लगता है, आपको बुरा लगेगा। अनुराग जी हो गया, अनुराग जी हो गया। देखिए आप डिबेट को डिरेल मत करिए, मेरा आपसे अनुरोध है। आप कहेंगे कि हम ऑडियो डाउन कर रहे हैं, हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते हैं, तो उसका बीच में बोलने का प्रयास मत करिए प्लीज। आज त्योहार के दिन भी आकर के बच्चियों की बात करनी पड़ रही है। आज जब पूरा देश बच्चियों की बात उठा रहा हूं, मैं डंके की चोट पे उठा रहा हूं, आप बीच में टोकते बच्चों की आवाज को जाने नहीं देना चाहते। हम कहते हैं बच्ची के साथ जिसने अन्याय किया उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप राजस्थान में दूसरे मामले चुप हो जाएंगे? पुलिस ने गलत कार्रवाई की, आपका जिस तरह का सिलेक्टिव आउटरीच है, ऐसे करौली में घटना हो रही है। सारी घटनाएं जो है वो आपका जो भी एक ऐसे प्रदेश के अंदर। देखिए मैं दर्शकों से कहूंगा वो इस तस्वीर को देख लें, वो इस तस्वीर को देख लें। मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं, वो इस तस्वीर को देख लें और वो खुद निर्णय करें कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े किस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पा रहे, देश की जनता देखेगी, देश की जनता इस चीज को देखेगी। इस तरह से इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जा रहा हूं। मैं धीरेन्द्र, अनुराग जी देखिए, आप अनुराग जी आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जब आपकी बारी आएगी तब आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप लगातार बोल रहे हैं और पूरा देश आपको देख रहा है। धीरेन्द्र कुमार जी कि किस तरह से बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी सियासत, बार बार सियासत। मैं इसीलिए तो पहले भी आग्रह कर रहा था कि इसमें कहीं से भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और आपने आज डिबेट में किया था कि बेटियों के लिए राम राज की स्थापना कब? अयोध्या में तो आज राम राज की स्थापना हुई है, दीपोत्सव अभी आप लाइव करने वाले हैं। राम राज का मतलब कि जहां पे छोटे बड़े महिलाएं पुरुष सभी को सम्मान, सभी को सुरक्षा मिले, वही राम राज है ना। और उसके लिए इस राम राज को लाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एक जगह पे आना चाहिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे, लेकिन उस पर लोग आते नहीं हैं। अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने हिसाब से लोग लग जाते हैं। और वैसे भी राम राज का मतलब कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन के लोगों को समझ में कहां से आएगी? राम राज तो राम को तो काल्पनिक इन लोगों ने माना, राम कथा को इन लोगों ने काल्पनिक माना, तो राम राज होता क्या है ये तो पहले नहीं हो तो अयोध्या में जाके समझे या रामायण का पाठ करें, श्रवण करें। इन लोगों को इससे सत्ता मिली, जिसके भी नाम से सत्ता मिल जाए फिर वही दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करना है। जम्मू कश्मीर का ही बात ले लीजिए, पुराने समय में क्या क्या नहीं हुआ वहां पे बेटियों के लिए, बेटियों के साथ और नारियों के साथ में। तो आज कांग्रेस कभी भी महिलाओं और बच्चियों के लिए संवेदनशील नहीं रही है, कमजोर वर्ग के लिए संवेदनशील नहीं रही है। और आज जो राजस्थान की घटना घटी है वो एक दलित भी है, दलित बच्ची है। जोड़िए कि उस परिवार को अगर थाने में जाने के बाद इतना देर लगा है, इतनी प्रशासन एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वहां के गृह मंत्री जो संजोग से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको कम से कम एक ट्वीट ही करके, आपने ठीक कहा था, प्रियंका जी महिला है, देश की नेता है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, उनको तो एक करना चाहिए था कि आप राजधर्म का पालन करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ी सी भी महसूस हुई थी कहीं पे गलती, तो उन्होंने तुरंत राजधर्म का पालन किया था और टीवी पे आके बोला था कि मुख्यमंत्री जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, कम से कम मुख्यमंत्री को एक संदेश देना चाहिए था कि दलित और आदिवासी बेटी और बच्चियां सुरक्षित नहीं है, राजधर्म का पालन करो। ये संदेश पूरे राजस्थान। मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊं, बिल्कुल मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊं और सुजाता पॉल जी के पास। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, बेहद संवेदनशील मुद्दा, अगर एक एक कर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों तक आपकी पूरी बात पहुंच पाएगी। राखी राठौर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप उन सवालों का जवाब दीजिए जो सुजाता पॉल ने आपसे पूछा था और ये आरोप लगाया कि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, क्यों?
मैं अपनी बात कह दूं। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा, बहुत मैं विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं। अनुराग जी देखिए इस तरह से नहीं, अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा, ये अनुराग भदौरिया जी इस तरह से नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, लेकिन बीच में आप बोलेंगे तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। आप ये गलत ट्रैक अपना रहे हैं अनुराग जी, इस तरह से बीच में नहीं, एक एक कर मैं आपके पास आऊंगा, ये मेरा वादा है, मैं आपके पास आऊंगा, ये मेरा वादा है, इस तरह से बीच में नहीं। राखी राठौर की बात पूरी नहीं हो पाई तो उनको पूरा करने मैं आपके पास आऊंगा, अगली बारी आपकी है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। राखी जी देखिए विशाल जी, लेकिन बीजेपी विशाल जी मैं सभी को रोकूंगा, अनुराग जी सभी को रोकूंगा, आप मेरी बात पे भरोसा रखिए, मैं सभी को रोकूंगा। राखी राठौर जी को बात पूरी करनी है। प्रदेश के अंदर इस शांतिप्रिय प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में 11 लाख से ऊपर आपराधिक घटनाएं, 2 लाख से ऊपर महिला उत्पीड़न की घटनाएं, 35,000 से ऊपर दुष्कर्म और 15,000 से ऊपर बालिकाओं के साथ जो दुष्कर्म के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। और इसीलिए मैं कहती हूं कि जब कोई कार्रवाई हो, जिस तरह से सुजाता जी ने कहा कार्रवाई देखिए, पुलिस का पहला काम है अपराध को रोकना। कार्रवाई का मतलब यह होता है कि अपराधियों में डर हो। जब हम प्रियंका गांधी जी से कहते हैं कि आप ट्वीट करें या आप कोई भी संदेश दें, तो एक संदेश देने की बात होती है अपराधियों को, यह संदेश देने की कि अगर मैं उनके लिए ट्वीट कर रही हूं तो अपने जो सरकार है उसके लिए भी मैं बात करूंगी, और एक संदेश देने की आवश्यकता है जिससे इन अपराधियों को हम एक मैसेज दे सके, जिससे अपराधियों का है उन पे एक लगाम लग सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, सांप निकल जाए उसके बाद में आप लकीर को लाठी से पीटते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन लगातार जिस तरह से राजस्थान के अंदर लगातार जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, उसकी चर्चा करनी चाहिए। और विशाल जी, कई बार हम लोगों ने डिबेट्स में देखा कि राजस्थान की जब भी कभी घटना आती है तो इधर उधर की बात करके किया जाता है टाइम पास। मैं पूछना चाहती हूं कि राजस्थान की बच्ची क्या बच्ची नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर जब 2019 में भी जब एमपी इलेक्शन थे, थाना गाजी के अंदर एक घटना को सरकार ने रोक लिया कि भाई नहीं, अभी इस समय लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, इसलिए अभी ये मीडिया में नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से लगातार दबाने का प्रयास किया, जिस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए, वही कारण है कि राजस्थान के अंदर लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और हम लोग अगर आकर के इस तरह की बात करेंगे तो अपराधियों का हौसला निश्चित तौर पे बुलंद होगा। एक बार राजस्थान में एक कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। और अब देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पर जो मंत्री हैं उन्हीं के बेटे के खिलाफ जब एप्लीकेशन देनी होती है दुष्कर्म के लिए, वैसे तो कांग्रेस ये कहती है कि हमारे यहाँ पे हर एफआईआर कंपलसरी है, लेकिन वो एप्लीकेशन भी दिल्ली में जाके दर्ज होती है क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री का बेटा था, इसीलिए 0 एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई। ऐसे ही इनके विधायक जौहरीलाल मीणा का बेटा, उसका अरेस्ट तभी हुआ जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। तो मैं ये कहना चाहती हूं, जब तक ऊपर बैठे हुए लोग जो है वो इस तरह का मैसेज नहीं देंगे। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, कड़ा संदेश देने की जरूरत है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों को ऐसे मामलों में कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग भदौरिया, पिछले 4.5 साल के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2 घरों में बटी हुई थी, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि पुलिस को सिर्फ और सिर्फ एमएलए एमपीज के खुफिया जानकारी में लगा दिया। पूरी जो स्टेट की पुलिस थी। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, मैं कांग्रेस और एसपी के प्रवक्ता से जवाब ले लेता हूं। अनुराग जी आ रहा हूं, सुजाता जी आपके पास आ रहा हूं, अनुराग जी के पास नहीं जा पाया। अनुराग भदौरिया जी, राखी राठौर जी कह रहे हैं कि राजस्थान में अपराध बढ़े हैं और घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जाता है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? मैंने आपको सीधे शब्दों में बोला, अपनी जैसी आपने डिबेट खोली थी, मैंने आपको बोला, मैंने कहा राजस्थान की बच्ची के साथ, वो चूंकि देश की बच्ची है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, ऐसे पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा, नौकरी उसकी ले ली जाए, वो तो ले ही ली जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। और कांग्रेस की सरकार है तो क्या हुआ, क्योंकि ये बच्चियों के साथ हम लोग खड़े होते हैं, महिलाओं के साथ, चाहे कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, बच्ची के साथ अन्याय होगा, महिला के साथ अन्याय होगा तो हम ठोक के बोलेंगे। इसीलिए हमने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी यही बात ठोक के बोलती है क्या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है? हम तो ठोक के बोल रहे हैं ना, कांग्रेस सरकार है वहां तो तब भी ठोक के बोल रहे हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या ये बीजेपी की सरकार रहती है ठोक के बोल पाते हैं क्या? इसलिए बीच में टोकने पड़ते हैं। हमने कहा बीएचयू की जो घटना हुई, क्या ठोक के बोले आप? नहीं बोले। आप जिस तरह के 100 डायल मैंने आपको बोला, बच्चियां हमारी आपकी बेटियां हैं ना, वो धरने पे बैठी हैं, ठंड में ठिठुर रही हैं, उनको बैठा दिया गया खुले में, रजाई तक नहीं उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। हम घर में दिए जलाएंगे, वो वहां सैलरी के लिए बैठी हैं, हमारी बेटी नहीं है। ठोक के बोलिए आप कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, ठोक के बोलिए जिस तरह की हाथरस के साथ बेटी के साथ अन्याय हुआ या मणिपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ, ठोक के बोलिए अन्याय हुआ।
आप बोलिए ठोक के कि जिससे का अंकिता कांड हुआ, ठोक के बोलिए हुआ गलत हुआ। अरे किसी की सरकार हो, अगर गलत होगा तो हम ठोक के बोलेंगे, बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। हम सिर्फ भाषण नहीं देते, हम ये नहीं देखते कि वहां कांग्रेस सरकार है, यहाँ बीजेपी की है, तो वहां टीएमसी की है, तो वहां जेडीयू की है, किसकी है। अगर बिहार में भी अन्याय होगा तो ठोक के बोलेंगे अन्याय हुआ। अगर पश्चिम बंगाल में भी होगा और राजस्थान भी होगा, उत्तर प्रदेश में होगा या कहीं भी हो, ये बेटी हमारी है, देश की बेटी है, उसके साथ अन्याय होगा तो ठोक के बोलेंगे अन्याय हुआ है और सजा मिलनी चाहिए। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय होगा तो बचाते घूमेंगे, या मणिपुर की बात होगी तो बचाएंगे। हम खड़े होंगे अन्याय के खिलाफ, बेटियों के साथ खड़े हैं। चलिए सुजाता जी, आपने राखी राठौर जी का बयान सुना कि राजस्थान में अपराध बढ़े हैं, राजस्थान की घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जाता है और कड़ा संदेश देने की जरूरत है, राखी राठौर जी ने कहा है। सीधा आरोप कांग्रेस पर है, घटनाओं को दबाने का आरोप लगाया है। देखिए, राखी राठौर जी जो बात कह रही हैं उनसे मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि जो जिस डेटा से ये डेटा निकाल के लाई है, वो डेटा मेरे सामने है, एनसीआरबी का डेटा 2021 का, और उसमें जो सबसे बड़ा देश का राज्य है वो आप और मैं जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं वो है राजस्थान। और अगर राजस्थान में कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको हम छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसी भी राज्य में जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए अपराधियों के खिलाफ, और अगर बेटियों के साथ अपराध होते हैं तो उसमें और भी ज्यादा कड़े तरीके से और त्वरित कार्रवाई करते हुए किया जाना चाहिए ताकि समाज में सही मैसेज जाए। अब इनकी बात कर लेते हैं। जब ये बात कर रही हैं राजस्थान की, तो मैं यही सेम जो इनके मापदंड है इन्हीं को अप्लाई करूं तो क्या इन्हें नहीं बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। तो ये सारी बातें हो गई आंकड़ों की, लेकिन धरातल पर जब बात करी जाती है तो ये कह रही है ट्वीट क्यों नहीं किया। जब संदेश दिया जाना है तो त्वरित कार्रवाई करके जिस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जिसके ऊपर एफआईआर हो गई, इन्होंने तो ये भी कह दिया एफआईआर में ढीलम डाल दी, रवैया अपनाया गया कि अखबार के हवाले से इन्होंने बताया, थोड़ा सा पता लगा लेती है कि असलियत क्या हुई। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ उज्जैन की बेटी के साथ क्या हुआ और उसमें किस तरीके से इन्होंने कार्रवाई करी, इनको नहीं पता। मणिपुर में क्या हुआ क्या इनको नहीं पता, वो तो पूरा देश देख रहा है। मैं किसी को कंपेयर नहीं करना चाहती, मैं बात करना चाहती हूँ इनके नेताओं के बारे में। बृजभूषण शरण सिंह को इन्होंने बैठा रखा है कानून बनाने के लिए, संसद में बैठ के उन्होंने ये निश्चित किया कि 10 साल बाद महिलाएं जो हैं वो चुनाव लड़के संसद पहुंच सकेंगी। उनके अलावा संदीप सिंह, इन्हीं के नेता हरियाणा में, जिनके ऊपर जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने आरोप लगाया। तो हमारे खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, संदीप सिंह के उनको बचाया जा रहा है, बीरेंद्र सिंह को कुछ कहा नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री कह रहे नहीं मैं आऊंगा ही नहीं। और इन्हीं के मापदंड के हिसाब से मुझे बता दीजिए, अगर ये कहती हैं कि ट्वीट करना चाहिए या तो कार्रवाई हो गई, अरे मध्य प्रदेश में ना कार्रवाई ना ट्वीट। मैं जवाब ले लेता हूँ, राखी राठौर जी से जवाब लेता हूँ। राखी जी, तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? राखी जी जवाब दीजिए। जी देखिए, जिस तरह के संदेश की बात सुजाता जी कह रहे हैं, सरकार को संदेश नहीं पब्लिक को संदेश देने की जरूरत है। जब आप स्ट्रॉन्ग एक्शन इतना अच्छा ले रही हैं, अगर मैम जिस तरह का आप क्लेम कर रही हैं, तो ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? पब्लिक ऐसा नहीं हो रहा कि अपराधी करने से पहले अपराध रुक रहा है। और इसीलिए क्योंकि देखिए, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो आपने अपने वक्तव्य में आसपास की बातें की, आपने सरकार को कड़ा संदेश दिया, लेकिन वो सरकार अगर नीचे पब्लिक तक कड़ा संदेश नहीं पहुंचा रही है, इसीलिए अपराधी जो है वो लगातार जो है उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। और आप देखिए, राजस्थान की बच्ची के लिए जो संदेश देने की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। इस बात को मानिए, तभी तो एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में राजस्थान हमेशा रहा है। सुजाता जी देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, राखी राठौर जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। सुजाता जी, राहुल गांधी, सुजाता जी निवेदन है, आपके बीच में नहीं बोला, राखी जी की बात नहीं बोला क्योंकि हिम्मत नहीं होती है यहाँ पर बात करने की। और राजस्थान के अंदर जिस तरह का संदेश देने की जरूरत है वो नहीं हुआ। सुजाता जी आपके पास आएंगे, आपने जो सवाल पूछा वही राखी राठौर से जवाब ले रहा हूं, मैं फिर सवाल लूंगा। सुजाता जी एक सेकंड, सुजाता जी एक सेकंड, सुजाता जी एक सेकंड। तो यहाँ की महिलाएं भी देख रही हैं कि जिस तरह से आप लोगों के स्टेटमेंट रहे, जो सरकार के ऊपर बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने जो संदेश दिया है अपराधियों को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कहते हैं 56% केसेस फेक केसेस हैं, आपके कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। जब इस तरह की बातें करेंगे तो ऐसा ही होगा। आपके ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा जब विधानसभा में महिलाओं की जो अपराध है उस पर चर्चा करने चाह रहे थे तो उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। जब इस तरह का संदेश देंगे तो अपराधियों को लगता है हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस का जो ध्येय यहाँ पर वाक्य हुआ करता
करता था। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अपराधियों में विश्वास है और आमजन में भय है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से आज आमजन भय में है और इसीलिए महिलाएं बाहर निकल नहीं सकती। हमारे राजस्थान की सांसद रंजिता कोली पर 2 बार अटैक हुआ। इन्हीं की कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। सुजाता जी देखिए आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। जो संदेश देना था वो संदेश देने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। चलिए हमारे पास वक्त फिलहाल इतना ही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम बस यही कहना चाहेंगे।